नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम प्लांट पैथोलॉजी के नए टॉपिक डिजीज रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक परिचय। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी होस्ट प्लांट में एंटर करते हैं, उसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसका नतीजा कोई ना कोई डिजीज होती है। जब ये पैथोजेंस किसी होस्ट प्लांट पे एंटर करते हैं तो प्लांट 3 तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। या तो वो इम्यून होते हैं, या तो वो रेजिस्टेंट होते हैं, या फिर ससेप्टेबल होते हैं। व्हाट इज डिजीज रेजिस्टेंस? इसको हिंदी में हम प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। इट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट और रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन अदरवाइज ससेप्टेबल डिजीजेस। अगर वो प्लांट ससेप्टेबल है तो उसमें डिजीज बहुत तेजी से फैलता है, इन्फेक्शन आसानी से आता है। जबकि अगर वो रेजिस्टेंट है तो ये क्षमता उसकी डिजीज पैदा करने की बहुत कम होती है। और ये डिजीज होती तो है, कभी कभी होती है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस। कितने तरह की रेजिस्टेंस होती है? सबसे पहले नॉन होस्ट रेजिस्टेंस। इसमें प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू सर्टेन पैथोजेंस बिकॉज दे बिलोंग टू टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स दैट आर आउटसाइड द रेंज ऑफ द होस्ट। जो प्लांट पैथोजेंस आपने जैसे एग्जाम्पल वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये क्रूसीफेरी फैमिली के पौधे में ही आते हैं। वो ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप के पौधे होते हैं जिनमें वो पैथोजन एंटर नहीं करते हैं, उसमें सक्सेसफुल नहीं होते। दूसरा ट्रू रेजिस्टेंस। ये क्यों होता है? बिकॉज दे पजेस जीन फॉर रेजिस्टेंस। इसमें जिसको हम आर जीन्स भी कहते हैं, ये उसमें होते हैं होस्ट प्लांट के अंदर, डायरेक्टेड अगेंस्ट द वायरुलेंस जीन ऑफ द पैथोजन। और ये आर जीन जो है वो वायरुलेंट जीन जो होते हैं पैथोजन के, उसके अगेंस्ट क्रियाशील होते हैं। तीसरा एपरेंट रेजिस्टेंस। ये क्या होती है? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस द प्लांट स्केप और टॉलरेट इन्फेक्शन बाय द पैथोजेंस। या तो प्लांट जो है वो स्केप कर जाते हैं, बच निकलते हैं, या फिर उसको टॉलरेट कर जाते हैं, जिसको हम सहनशील कहते हैं, सहनशील हो जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। टाइप्स ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू पैथोजन 3 तरह की: नॉन होस्ट रेजिस्टेंट, ट्रू रेजिस्टेंट एंड एपरेंट रेजिस्टेंट। ट्रू रेजिस्टेंस 2 तरह की है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। एपरेंट रेजिस्टेंस भी 2 तरह की है, डिजीज स्केप एंड डिजीज टॉलरेंस। अब इसको हम आगे विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। नॉन होस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? इसको प्लांट इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। इनेट मीन जन्मजात। स्पीशीज रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ड्यूरेबल रेजिस्टेंस, बेसल डिफेंस, या फिर नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिफेंस सिस्टम है that provides immunity to all members of a plant species against all isolates of the microorganisms। जो भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके किसी भी आइसोलेट का उस स्पीशीज के किसी भी मेंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल, बार्ली इज टिपिकली ससेप्टेबल टू पक्सिनिया हॉर्डाई। पक्सिनिया हॉर्डाई जो है ये बार्ली को ही ससेप्टेबल होता है, जबकि जबकि पक्सिनिया की दूसरी वैरायटी जो है वो, जैसे पक्सिनिया ट्रिटिसी, नीट पर आती है। एक ही जीनस के होने के बावजूद जो पक्सिनिया हॉर्डाई है ये पक्सिनिया ट्रिटिसी पर नहीं आती, जबकि पक्सिनिया ट्रिटिसी बार्ली के पौधे के ऊपर नहीं आती। कंपोनेंट्स ऑफ नॉन होस्ट रेजिस्टेंस। जो नॉन होस्ट रेजिस्टेंस होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे ये बचते हैं? पहला, प्री फॉर्म और पैसिव डिफेंस मैकेनिज्म। ये प्लांट में जो होस्ट प्लांट है उसमें पहले से उपस्थित होते हैं। दूसरा, इंड्यूसिबल प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। जब पैथोजन किसी होस्ट पे एंटर होते हैं उस समय इंड्यूस होते हैं इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। तीसरा, प्लांट डिफेंस सिग्नलिंग। कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसे सिग्नल्स पैदा होते हैं होस्ट प्लांट के अंदर जो कि पैथोजन को रोकते हैं। एंड लास्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज रेजिस्टेंस जीन। वैरायटी ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती हैं या दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजीज को रोकते हैं, पैथोजन को रोकते हैं। सबसे पहला, प्री फॉर्म या पैसिव डिफेंस मैकेनिज्म। आप इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में देखिए, शीथ अराउंड हाइफा। जब कोई फंगस हाइफा एंटर होती है तो उसके चारों तरफ शीथ बन जाती है जिससे कि उसका ग्रोथ रुक जाता है। या फिर लीफ के अंदर एब्सेशन लेयर बन जाती है। एब्सेशन लेयर एक तरह से बैरियर का काम करती है और पैथोजन अंदर तक नहीं जा सकता। या फिर कॉर्क लेयर बनती है, प्लांट सेल के अंदर कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स बनते हैं। या फिर जाइलम वेसल्स के अंदर टाइलोसिस बनते हैं जो कि माइसीलियम की ग्रोथ को रोकते हैं।
ये तो हो गया प्री फॉर्म्ड और पैसिव डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा इंड्यूसिबल प्लांट डिफेंस सिस्टम। इंड्यूसिबल मतलब जब पैथोजन अराइव होते हैं, उस पर आते हैं होस्ट के ऊपर, तब वो इंड्यूस होता है ये मैकेनिज्म। इसमें मुख्य रूप से लिग्निन एक्यूमुलेशन, निकोटिक डिफेंस रिएक्शन या फिर कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बनते हैं जैसे कि फाइटोएलेक्सिन्स, HR रिस्पॉन्सेज यानी कि जिसको हम हाइपर सेंसिटिव डेथ रिस्पॉन्स भी कहते हैं, या फिर इंडक्शन ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स यानी कि PR प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये तब बनते हैं जब पैथोजन होस्ट प्लांट में एंटर होता है या होने की कोशिश कर रहा होता है। इस डायग्राम में आप देखिए निकोटिक डिफेंस रिएक्शन दिखाया गया है। ये एक पैथोजन है, जैसे ये एंटर होता है प्लांट सेल के अंदर, उसके चारों तरफ होस्ट सेल, उस सेल के चारों तरफ जो सेल है वो निकोटिक हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, सेल्स डेथ हो जाती है। क्लोरोसिस एंड निक्रोसिस, क्लोरोसिस येलोइंग ऑफ लीफ होती है एंड निक्रोसिस ब्राउनिंग ऑफ लीफ हो जाती है, जिससे कि इसको सर्वाइव करने के लिए लिविंग टिश्यू नहीं मिलते और ये आगे ग्रो नहीं कर पाता। तीसरा है प्लांट डिफेंस सिग्नलिंग। ये यांग ने 1999 में दिया था। जैसे ही ये होस्ट प्लांट में एंटर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस ऐसे होते हैं होस्ट प्लांट के अंदर जो कि आपस में इंटरेक्ट करके ये पैथोजन, इसमें इलिसिटर बनता है, इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये बाइंड करके इसको रोकते हैं। ये बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल का है, इसको हम आगे दूसरे टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। चौथा है जीन इन्वॉल्व इन NHR, नॉन होस्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इसमें सिर्फ जीन ही नहीं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जैसे PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स, कुछ जीन्स होते हैं और कुछ R जीन्स होते हैं, रेजिस्टेंट जीन्स, मेडिएटेड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी कुछ के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सभी मिलकर ये नॉन होस्ट रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाते हैं। अपॉन लैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द नॉन होस्ट प्लांट स्पीशीज, जब प्लांट नॉन होस्ट, जो होस्ट नहीं है उस पैथोजन का, इस पर्टिकुलर पैथोजन का, तो क्या होता है? अ बैक्टीरियल पैथोजन इनिशियली इनकाउंटर्स प्री फॉर्म और बाद में इंड्यूस प्लांट डिफेंस। जब कोई बैक्टीरियल पैथोजन आता है नॉन होस्ट प्लांट के ऊपर, तो जो पहला इंटरेक्शन होता है, जो पहला रिस्पॉन्स होता है, वो प्री फॉर्म्ड होता है और बाद के स्टेजेस में इंड्यूस प्लांट डिफेंस सिस्टम काम करता है। वन ऑफ द इनिशियल डिफेंस रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्लांट इज, ये आपको प्लांट होस्ट प्लांट इंटरेक्शन में पढ़ा था। PAMP क्या होते हैं? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, PAMP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये ट्रिगर करते हैं इम्यूनिटी को, जिसको हम PTI भी बोलते हैं। ये PTI जो है ये सबसे पहले होस्ट पैथोजन को रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपने पढ़ा था कि जो उसके रिस्पॉन्स में कुछ इफेक्टर्स बनते हैं और ये इफेक्टर्स जो होते हैं ये इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं। इसको हम इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये आपने होस्ट प्लांट इंटरेक्शन के, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के जिगजैग मॉडल में डिटेल से पढ़ा हुआ है, आप इससे रिवाइज कर सकते हैं वहां से। कभी कभी जो नॉन होस्ट प्लांट होते हैं वो अपने आप को कैसे बचाते हैं? हाइपर सेंसिटिव डेथ रिस्पॉन्स से ही बचाते हैं। हाइपर सेंसिटिव डेथ रिस्पॉन्स ये होती है कि जहाँ वो इन्फेक्शन आता है उसके आसपास के सेल्स डेड हो जाते हैं, जिससे कि लिविंग सेल ना मिलने की वजह से वो पैथोजन वहीं पे रुक जाता है। दूसरा टाइप है ट्रू रेजिस्टेंस। ये क्या होती है? डिजीज रेजिस्टेंस इज कंट्रोल्ड जेनेटिकली बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और फ्यू और मेनी जीन्स। या तो एक जीन होगा या दो होंगे, चार होंगे या फिर बहुत सारे जीन्स होंगे जो मिलकर प्लांट को रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। होस्ट एंड पैथोजन आर मोर और लेस इनकम्पैटिबल। इस कंडीशन में क्या होती है, दोनों इनकम्पैटिबल होते हैं, जिसकी वजह से डिजीज आगे नहीं बढ़ती। ये दो तरह की होती है। पहला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जिसके बहुत सारे नाम हैं, दूसरे और नामों से भी जाना जाता है, नॉन स्पेसिफिक, जनरल, माइनर, पार्शियल, क्वांटिटेटिव, पॉलीजेनिक या ड्यूरेबल रेजिस्टेंस। इसमें सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ऑल द प्लांट्स। ऐसे कॉमनली आपको मालूम है जितने भी जब कोई पैथोजन आता है तो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस सभी प्लांट प्रोवाइड करते हैं, तुरंत इन्फेक्टेड नहीं होते, विच इज अनस्पेसिफिक एंड एक्टिव अगेंस्ट ऑल देयर पैथोजेंस। इसी को हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इट इज कॉमन। दूसरा टाइप है वर्टिकल रेजिस्टेंस, इसको मेजर, स्पेसिफिक,
क्वालिटेटिव एंड मोनोजेनिक भी कहते हैं। अब इनके बारे में विस्तार से। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, इसलिए इसको पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। पॉलीजेनिक है, कई सारे जीन्स हैं, लेकिन ईच ऑफ द जीन्स में बी इनइफेक्टिव, अलग अलग ये सारे जीन काम नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी पैथोजन। लेकिन जब भी ये एक ग्रुप में रहते हैं, सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, माइट प्ले अ मेजर रोल इन रेजिस्टेंस। जब ये सभी एक साथ कार्यशील होते हैं तो ये रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। ऑल द जीन्स माइट बी कंट्रोलिंग द सेवरल स्टेप्स, ये जो उसकी फिजियोलॉजी है रेजिस्टेंस की, उसकी कई सारे स्टेप्स को अलग अलग जीन कंट्रोल करती है, और जिसका नतीजा ये होता है एक पूरी डिफेंस मैकेनिज्म क्रियाशील हो जाती है। नेक्स्ट इज वर्टिकल रेजिस्टेंस। क्या होता है? डिफरेंशिएट्स द डिफरेंट रेसेस ऑफ पैथोजन। ये एक पर्टिकुलर, इसका मतलब ये हुआ अ पर्टिकुलर प्लांट वेराइटीज विच आर रेजिस्टेंट टू सम रेस ऑफ अ पैथोजन while they are susceptible to the other race of the same pathogen। एक ही पैथोजन के अलग अलग रेस हो सकते हैं। एक जो प्लांट वैरायटी है वो एक रेस के लिए तो रेजिस्टेंट है, लेकिन दूसरे के लिए ससेप्टेबल है। और इस कंडीशन में जो आर जीन प्रेजेंट होती है, रेजिस्टेंट जीन होती है, उसका मुख्य योगदान होता है रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ये डिफरेंस है, इसमें वही बातें हैं जो पिछले स्लाइड्स में आपको बताई गई हैं। All plants have certain but not always the same level of possibly unspecific resistance, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहते हैं, नेचुरल रेजिस्टेंस जो सभी प्लांट में कुछ ना कुछ होती है। वर्टिकल रेजिस्टेंस कुछ रेसेस के लिए तो ससेप्टेबल है, जबकि कुछ रेसेस के लिए वो रेजिस्टेंट है। Such resistance effective against specific races of a pathogen and ineffective against others। हॉरिजॉन्टल में इसको हम पार्शियल, जनरल या क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंस को मेजर, स्पेसिफिक या क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, जिसको पॉलीजेनिक बताया अभी हमने। दूसरा वर्टिकल रेजिस्टेंस की या तो एक जीन होगा या फिर कुछ जीन्स होंगे, इसलिए इसको मोनोजेनिक या ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एपरेंट रेजिस्टेंस। क्या होती है? आपने देखा होगा कई बार किसी न किसी जगह पे एक पूरी डिजीज एपिडेमिक होती है, महामारी जिसको बोलते हैं, इस तरह की होती है। उसमें बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स हुए हैं, एक ही वैरायटी के क्रॉप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्केप कर जाते हैं, जो बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीजन फॉर दिस इज एपरेंट रेजिस्टेंट। इसकी वजह से ये कुछ प्लांट बच जाते हैं। सम वेरी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सम वेरी ससेप्टेबल प्लांट्स और वेराइटीज ऑफ दीज प्लांट्स क्रॉप मे रिमेन फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। उसमें कोई इन्फेक्शन, कोई सिम्टम नहीं आता, जबकि उसी वेराइटी के उसी स्थान पर बाकी सारे पौधे डिजीज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज जनरली इज अ रिजल्ट ऑफ या तो डिजीज एस्केप, बच निकलना जिसको बोलते हैं, डिजीज से बच निकलते हैं, या फिर डिजीज टॉलरेंस, डिजीज को टॉलरेट कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं। इसके कारण क्या है ये आगे देखिए। डिजीज एस्केप, प्लांट्स डू नॉट बिकम इन्फेक्टेड बिकॉज जो 3 फैक्टर्स जरूरी होते हैं डिजीज के लिए, ससेप्टेबल होस्ट, वायलेंट पैथोजन, अनफेवरेबल कंडीशन, इन तीनों में से कोई एक अगर फंक्शनल नहीं है प्रॉपर टाइम पे या सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट नहीं है, तो डिजीज नहीं आती और पौधा बच जाता है। एग्जाम्पल, प्लांट एस्केप डिजीज अगर वो सॉयल बॉर्न कोई पैथोजन है और सीड प्लांट जमीन में डली हुई है फील्ड में, तो जब तक वो पैथोजन जर्मिनेट होता है, इन्फेक्ट करता है वो उसको, उसके पहले ही वो सीड जर्मिनेट हो गया और एडल्ट फॉर्म में आ गया, तो वो सिंपली बच जाता है। दिस इज डिजीज एस्केप। Some plant escape disease because they are susceptible to pathogen only at particular growth stage। बहुत यंग लीफ होती है, बहुत यंग स्टेम होता है, बहुत यंग फ्रूट होता है, तो इन्फेक्शन आसानी से पकड़ लेता है। अगर वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो डिजीज से बच जाते हैं। Some factors which affect the survival, infectivity, multiplication and dissemination of the pathogen, ये भी इनसे भी जो डिजीज है वो से बच जाते हैं पौधे। उसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एब्सेंस ऑफ पुअर ग्रोथ ऑफ पैथोजन एट द टाइम ऑफ ससेप्टेबल प्लांट स्टेज इज अवेलेबल। जिस समय पौधा ससेप्टेबल स्टेज में होती है, उस समय अगर पैथोजन ठीक से ग्रो नहीं कर रहा वो, या फिर वो एब्सेंट है, तो पौधा बच जाता है। या फिर
डिस्ट्रक्शन और वीकनिंग ऑफ द पैथोजन बाय हाइपरसेंसिटिव और बाय एंटागोनिस्टिक माइक्रोफ्लोरा। अगर सॉइल बॉर्न माइक्रोफ्लोरा है, कोई पैथोजन है, तो सॉइल माइक्रोफ्लोरा अगर कोई एंटागोनिस्टिक वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो उस पैथोजन को ही नष्ट कर देती है और पौधा बच जाता है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से वो पौधा बच जाता है, जैसे कि टेम्परेचर रेंज अगर वो फेवरेबल नहीं है तो पौधा बच जाते हैं। उसके अलावा विंड डायरेक्शन, अगर विंड के साथ जो उसका पैथोजन के स्पोर्स हैं वो अगर विंड डायरेक्शन सही नहीं होते तो होस्ट प्लांट पे नहीं आ पाते, नहीं पहुंच पाते। इसी तरह से रेन एंड वेक्टर्स, ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पौधा बच जाता है। डिजीज टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता, टॉलरेट हो जाते हैं। एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप इवन व्हेन दे आर इन्फेक्टेड विद द पैथोजन। इन्फेक्शन तो होता है लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर जाते हैं और अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। टॉलरेंस रिजल्ट फ्रॉम स्पेसिफिक हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होस्ट प्लांट। यही माना जाता है कि जो वाइल्ड वैराइटीज के पौधे होते हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं पैथोजन के लिए, और क्योंकि उनका जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरह का है कि वो टॉलरेट कर जाते हैं। They allow the pathogen to develop and multiply in the host, while the host still manages to produce a good crop. पैथोजन प्लांट के अंदर आ भी जाता है, डेवलप भी हो जाता है, मल्टीप्लाई भी हो जाता है, फिर भी जो जो होस्ट प्लांट है वो आसानी से अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं। टॉलरेंट प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू द पैथोजन बट दे आर नॉट किल्ड बाय इट एंड जनरली शो लिटिल डैमेज। वो उससे मरते नहीं हैं और बहुत ही कम डैमेज शो करते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके टेक्स्ट को नोट्स के रूप में लिख सकते हैं और कुछ क्वेरीज हो तो इसके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। धन्यवाद।